पेटी मूवीज के जो भी रिव्यूज मैंने देखे, वीडियोस वगैरह देखी ऊपर से, भाई सब लोग बोल रहे हैं बेकार मूवी बनाई है। तो क्या सच में ये बेकार मूवी है? क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बनाया है इन्होंने, एंड जो भी मोटिव दिखाने की कोशिश करी है वो मोटिव भी बहुत ज्यादा क्लियर आउट लगता है कि भाई तुम लोग एक सिंपल सा प्लॉट समझ के चलो कि भाई एक गांव के ऐसे इलाके से बंदा आता है जिस गांव की कोई पहचान नहीं है, एंड अपनी गांव की पहचान दिलाने के लिए बहुत डिफरेंट गतिविधियां करता रहता है। एंड ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल इस वजह से लगता है क्योंकि हाँ भाई ऐसी जगह कहीं ना कहीं पर एग्जिस्ट करती होंगी जिस हिसाब से मूवी के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया। तो इसमें सबसे पहले गड़बड़े पता कहाँ जाती है, ये लोग डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज्यादा ही थे। ये अपने मोटिव से इतनी बुरी तरीके से बार बार भटके है ना कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ध्यान किस जगह पे लगाना है। ध्यान लगाना है जानवी कपूर पे, इनके लव एंगल पे ध्यान लगाना है कि भाई इनको गांव के मोटिव को एकदम पूरा करके जाना है। ध्यान लगाना है कि भाई ये डिफरेंट गतिविधियां जो भी बंदा कर रहा है, डिफरेंट खेल जो भी खेल रहा है, वो किस हिसाब से तुम लोग को रिस्पेक्ट दिलाएंगे, एंड दिलाएंगे भी कि नहीं दिलाएंगे। एंड एक बंदा इतना ज्यादा मल्टीटास्कर हो सकता है कि भाई वो जॉनी सिंस बन सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? क्या मूवी बना दी है भाई रामचरण ने, कैसी मूवी के अंदर एक्ट कर रहा है। एंड मैं बात लेके चलूं एक्टिंग की, ओवरऑल भाई रामचरण की एक्टिंग टॉप नॉच लगती है मुझे हर जगह पे। पता नहीं क्यों शुरू में जब शुरू का जो भी पार्ट्स आते हैं ना, मुझे लगता है भाई ये बंदा वो वाला बंदा नहीं लग रहा है जो मैंने RRR के अंदर देखा था। लेकिन जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करती है, जैसे जैसे मूवी का वो फालतू पार्ट हटते जाता है ना, वैसे वैसे बंदे की एक्टिंग निखर के आती है एंड बंदा अपने जो भी मेन टास्क है, जो अपनी गाँव की रिस्पेक्ट दिलानी है, उसमें जुट जाता है। तो ये शुरू का पार्ट इन्होंने रखा ही क्यों? क्योंकि अगर इनको लगता था कि भाई अगर बड़ी मूवी बनाएंगे तो जानवी कपूर का क्लीवेज ज्यादा दिखेगा, एंड अगर ये लोग बड़ी मूवी बनाएंगे तो हम लोग क्रिकेट वाले एंगल को भी घुसा सकते हैं, हम लोग इनके अंदर की भी कॉन्फ्लिक्ट को दिखा सकते हैं, जिसको दिखाने के लिए बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं लोग। एंड एग्जांपल के लिए मैं तुम लोगों को बताऊं कि भाई ये स्टोरी तुम लोगों को मैगी जैसे लगेगी। ये मैगी सूखी पड़ चुकी है, यानी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है एंड कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, एंड कुछ लोगों को लगता है भाई इतनी टेढ़ी मेढ़ी अजीब सी चीज क्या है। बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले में भाई जिनको मैगी पसंद नहीं है, एंड मैं वही बात लेके चलूँ मेजोरिटी ऑफ जनता को क्लियर आउट नहीं करेगी। लाइक मेरे जैसे उनको बात लेके चलो भाई उनको हाफ द मूवी पसंद आई है, लेकिन बात लेके चलो शुरू का जो भी पार्ट है अगर उसको हटा दिया होता तो रन टाइम इसका बहुत ज्यादा छोटा होता एंड और भी ज्यादा शोज लग सकते थे, एंड और भी ज्यादा मोटिव क्लियर हो सकता था, भाई और भी ज्यादा पैसे कमा सकती थी। लेकिन नहीं, इनको बनानी थी 3 घंटे की धुआंधार मूवी। इनको लग रहा था भाई ये है SS राजा मौली एंड उस हिसाब से मूवी बनाएंगे ना धांसू चलेगी भाई, बट इनका उस हिसाब से स्केल था ही नहीं, एंड इनका जो मोटिव था वो छोटे में भी क्लियर आउट हो सकता था, बट इनको मोटिव खुद ही नहीं पता था कि कैसे ये लोग पुल ऑफ कर सकते हैं। बट उनको लग रहा था कि सारी चीजें दिखा देंगे ना, ऑल ओवर द चीजें, भाई स्ट्रगल भी दिखा देंगे, रोना धोना भी दिखा देंगे, सारे खेल खेलते हुए भी दिखा देंगे, एंड अंदर के कॉन्फ्लिक्ट भी दिखा देंगे, अंदर की शादी चीज भी दिखा देंगे कि भाई बॉलीवुड के अंदर कैसी कैसी चीजें चलती है। भाई इन्होंने सब चीजें कवर अप कर दी, सब चीजें जो मूवी के अंदर तुम लोगों को बहुत जगह पे हंसी दिलाती कि भाई ये मूवी बनाई है तुम लोगों ने, एंड इस वजह से इंडियन पे बहुत ज्यादा बुराई चल रही है। भाई तुम लोगों ने इतना ज्यादा हगा क्यों है बुरी बुरी तरीके से डिफरेंट जगह पे। एंड उसके बाद क्या होना, कुछ लोगों को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। लाइक बात देखिए जब भी इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था ना, तब भी मैंने बोला था कि भाई ये लोग बुरी तरीके से दंगल वाला सुल्तान वाला सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, एंड पूरी ओवरऑल मूवी में मेरे को पता नहीं चला कि भाई जानवी कपूर की अहमियत क्या है। जानवी कपूर की उतनी ही अहमियत है जितनी तुम्हारे घर में होती है। एंड बात लेके चले चिकरी चिकरी डांस की, भाई क्या स्टेप्स करे बंदे ने, क्या स्टेप्स करे भाई, मैं फैन हो चुका हूँ लिटरली बोलूं भाई। इसके अंदर जो डांस स्टेप दिखाया गया भाई, लिटरली बोल जो इसके अंदर गाने का इस्तेमाल किया गया है, सैल्यूट टू यू रहमान जी, सैल्यूट टू यू। भाई क्या क्या चाहिए तुम लोगों ने कर दिया इस मूवी के अंदर। फाइटिंग सीक्वेंस की बात लेके चलिए, जब भी फाइटिंग सीक्वेंस आ रहे हैं, जब भी मूवी थोड़ा सा पेस पकड़ रही है, वो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। वैसा लग रहा है कि भाई मैं इंगेज कर पा रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है कि उस सीन के अंदर हम लोग घुस रहे हैं, मजा आ रहा है उसको देख के। लिटरली बोलूं वो बेकार नहीं लगा मुझे कहीं भी, एंड उसको दिखाने का पॉइंट भी काफी अच्छा था, काफी अच्छा था। एंड अब इसकी मेन गड़बड़ी पे आऊं, अगर ये लोग फोकस करते ना, या तो इनको क्रिकेट अच्छे से दिखाना है कि भाई क्रिकेट के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं, एंड क्रिकेट के बदौलत ही ये लोग अपने गाँव की रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं, गाँव का नाम बना सकते, या फिर ये अपने अखाड़े वाले सीक्वेंस पे रहते, या फिर ये अपने ओलंपिक्स वाले सीक्रेट पे रहते कि भाई हाँ उसी पे टिके हुए हैं, एंड उसी के बदौलत आगे बढ़ पाते। भाई मूवी सबसे ज्यादा ब्रिलियंट बन सकती थी, एंड उसी कॉन्फ्लिक्ट अराउंड मैं कहूँ 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर मूवी निपट सकती थी। बट उन्होंने क्या सोचा, भाई मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट दिखाएंगे एंड इनको ना भाई जॉनी सिंह बना के रहेंगे। एंड तुम लोगों को पता है अगर जिन लोगों ने मूवी देख ली तो इन्होंने डिफरेंट जगह पे जैसे स्विच आउट मारा, डिफरेंट जगह पे जैसे करी है चीजें, भाई ऐसा कोई आम बंदा तो नहीं कर सकता है। भाई रामचरण या तो बहुत ज्यादा सुपीरियर लेवल का बंदा बना दिया गया इसके अंदर, या तो पता नहीं कैसा बंदा बना दिया गया, जैसा बनाने की कोशिश करी गई वैसा बनाने के दिमाग में मेरे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि भाई क्या चीजें दिखा दी तुम लोगों ने, एंड दिखा दी तो उसको पुल ऑफ करो ना भाई, दिखा दिया तो उस हिसाब से उसको दिखाओ कि भाई मैं एक मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट तुम लोग को रिवील करके चलता हूँ जिसकी कोई अहमियत नहीं है। भाई बंदे ने अपनी टांग कटवा ली क्योंकि उसको ऐसे ओलंपिक्स में खेलना था जहां से वो अपनी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ा सके, जहां से वो अपने गाँव का नाम बढ़ा सके, एंड वो फर्स्ट पोजीशन पे आ सके एज ओलंपिक में। क्या क्या चीजें, मतलब क्या चाह रहे थे तुम लोग बैकएंड में। एंड मेरे को एक बात बताओ, ये लोग इतने ज्यादा गांव के एरिया से बिलोंग करते हैं कि भाई इनका हेयर स्टाइल एकदम परफेक्ट रहता है, इनकी दाढ़ी एकदम शेप में रहती है, एंड ऑल्सो उनको फैशनेबल कपड़े मिल जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई तुम्हारा गांव का नाम का पहचान नहीं है, तुम कहां से आते हो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें ओवरऑल नेशनैलिटी नहीं है, लेकिन तब भी तुम्हारे ओवरऑल पहनावे से लगता है भाई ये तो सुपीरियर लेवल का बंदा है, ये तो कोई हीरो माफिक लौंडा है। ये चीज थोड़ा सा समझ नहीं आई मुझे, एंड इस चीज पे और भी ज्यादा ध्यान
देने की जरूरत नहीं, मेरे को पता नहीं क्यों हंसी आ रही है भाई। तुम लोग बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं देते ना, उस वजह से लगता है कि भाई मूवी में कहीं ना कहीं तो कमी है। अखाड़े एंड कुश्ती वाले सीन्स भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगे थे। अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट के मेरे को सीन्स उतने ज्यादा ब्रिलियंट नहीं लगे, लेकिन अखाड़े वाले सीक्वेंस में मेहनत लगी। अखाड़े वाले सीक्वेंस में लगा कि भाई इन लोगों ने मेहनत करी है, एंड अगर उस सीक्वेंस को ही आगे लेके चलते भाई, हाँ उसको दिखा रहे हैं, उसको कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहे हैं और ज्यादा, एंड जब उसकी टांग टूट जाती है, जब उसका मेन पॉइंट आता है, तो मे बी भाई और भी ज्यादा चांसेस आगे मिल सकते थे। बट इन्होंने सोचा कि भाई इसकी टांग टूट गई, अब इसके टांग के कोई संभाल ही नहीं सकता, कटवा देते हैं इसको। कितना ब्रिलियंट सोचा डायरेक्टर ने। मैं भाई आंखें चौंधी गई भाई जब डायरेक्टर ने ये चीज सोची कि भाई इसके टांग में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब इसके टांग कटवा देते हैं। एंड जब वो दिल्ली आया तो देख रहा है कि यहाँ पे जो हैंडीकैप लोग हैं उनका एक अलग ओलंपिक्स होता है, सोचता है कि भाई उसमें जाएगा एंड उससे अपनी गांव की रिस्पेक्ट बढ़ाएगा और ज्यादा। क्या करके मारना चाहते थे भाई, इसको देख के तो सच में आंखों में आंसू हो गए थे। लास्ट के पॉइंट को सच में कहूँ तो भाई आंसू आ गए थे। लास्ट में गोल्ड मेडल उसके घर पे पहुंचता है, उसके गांव को एक पहचान मिलती है, उसके गांव को एक पिन कोड मिलता है, एंड सबसे पहली बार जो डिलीवर करा जाता है उसका गोल्ड मेडल होता है, क्योंकि वो रिसीव नहीं करता इस वजह से कि भाई मेरे गांव की ओवरऑल पहचान नहीं है तो मैं क्यों ही इसको एक्सेप्ट करूँ। एंड जब उसकी मम्मी उसके गोल्ड मेडल को चूमती है भाई वो एक्टिंग बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट लगी मुझे पूरी मूवी में सबसे बेस्ट सीन वही लगा था भाई। थोड़े पॉइंट के लिए तुम्हें इमोशन होता है भाई, तूने ऐसा क्या उखाड़ा अपनी लाइफ में कि ये तेरे घर वाले तेरी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करे। वो अंदर से अलग ही पॉइंट में चला गई भाई, तूने क्या उखाड़ा अपनी लाइफ में। थोड़ा सा रोने लगा भाई उस पॉइंट को देख के, भाई मेरे को मेरा ही रियलिटी चेक मिलने लगा उस वजह से। छोड़ो मेन पॉइंट पे आते हैं भाई, मैं इसमें और ज़्यादा बह जाऊँगा पॉइंट्स में। मूवी ना मेन पॉइंट पे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है, अखाड़े वाले सीक्वेंस बहुत सारे सीक्वेंस दिखाने की कोशिश करती है, एंड इस वजह से ना मूवी बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है। ऐसा लगता है कि भाई ये सीक्वेंस दिखाना है, ये सीक्वेंस दिखाना है, ये सीक्वेंस दिखाना है, एक ठहराव नहीं है, एक पॉज नहीं है जो लोगों को महसूस हो कि भाई हाँ इसका पेन भी हम लोग को फील करना है। तो भाई स्टोरी ना हमेशा ऐसी चलती जा रही है। बट अगर तुम लोग थोड़ी सी भी फिल्म मेकिंग में स्टोरी टेलिंग में जानते हो तो भाई स्टोरी ना ऐसे से चलती है, ऐसे एंड मेन पॉइंट आगे अपर चली जाती है एकदम। तो उसके अंदर नहीं है कि भाई एकदम ही फ्लैट एंड लास्ट जब बंदे को ओवरऑल जस्टिस मिल जाता है, मैं कहूँ हिंदी डबिंग की वजह से वो ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता, या फिर वो डायलॉग डिलीवरी ही बहुत ज़्यादा उस हिसाब से नहीं लिखी गई है, उस हिसाब से तुम लोगों को वो इमोशन कैरी आउट करके नहीं चलती कि भाई पूरी मूवी के अंदर जिस बंदे ने जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल करा वो चीज़ ओवरऑल जब उसको मिल जाती है, जब उसको कहने का मौका मिलता है एक बड़े स्टेज पे जाके, तो वो नहीं पुल ऑफ हो पाती है। पता नहीं क्यों, या तो वो हिंदी में प्रॉब्लम है या तो मे बी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई गई होंगी। अकॉर्डिंग टू यू तुम लोगों को क्या चीज़ें लगी कि भाई क्या चीज़ें गड़बड़ी वाली है इस ओवरऑल मूवी के अंदर? जो भी गड़बड़ी थी मैंने बताई, जो भी अच्छी चीज़ें थी भाई मैंने बताई कि भाई हाँ हाफ ऑफ द मूवी काफ़ी ज़्यादा बेटर चलती है। मैं इनको बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट चलती है, बट चलती है, तुम लोग को इमोशन फील आउट करा के जाती है। जो मेरा ओवरऑल मोटिव है कि भाई मैं मूवी देख रहा हूँ तो मैं एंटरटेन हूँ, मैं इमोशन फील आउट करूँ, जो ये मूवी पूरा करके जाती है हाफ ऑफ द मूवी। शुरू की मूवी में हटा दिया जाए भाई जानवी कपूर की चीज़ों को, क्रिकेट वगैरह की चीज़ों को जो बेफालतू के अंदर घुसाई गई, अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को एंड अंदर के कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से करे गए भाई। जो उसका दुश्मन है वो भी उसके दोस्त बन गए, बट कैसे बने पता नहीं भाई, बस बन गए। उन्होंने टीवी में देखा उसको बन गए, पता नहीं कहीं से कहीं भी स्टोरी जोड़ने की कोशिश करी गई है। अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को और भी ज़्यादा उन्होंने समझा और उसके बाद जाके चीज़ें बेटर करी है, उसके बाद जाके उनकी ही मदद कर रहा हो, तब जाकर समझ में आता है कि भाई हाँ बंदे ने मदद करी है अपने गाँव वालों की, बट वो गड़बड़ है। मैं नहीं कहूँ कि भाई मेरे को सब चीज़ें पता है, बट जो मुझे अंदर से कमी लगी मैंने बताने की कोशिश करी। तुम लोग क्या सोचते हो, तुम लोग के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें बेटर थी, क्या चीज़ें बेटर नहीं थी, कमेंट्स कर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।